तो राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो हम आप लोगों को इस लेवल का क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं, जो आप देखोगे कि एग्जाम में इसी टाइप के सेम क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पे आपको क्विकली बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो देखिए, क्विकली जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या है क्विकली? क्विकली जो है वर्ब कौन सा है इसमें? फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या है आपका? मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपना काम जल्दी पूरा किया। ये जो जल्दी वर्ड जो आता है, कैसे पूरा किया? उसने अपना काम जल्दी पूरा किया। ठीक है, काम तो पूरा किया लेकिन जल्दी पूरा किया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब। वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सी अबाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, ब्यूटीफुल जो है आपको नाउन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। ये ड्रेस क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपका जब भी आपको नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो क्या बन जाता है? आपका एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ये क्या, ब्यूटीफुल क्या हो जाता है? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे आपको प्लेइंग बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, प्लेइंग क्या है आपका? प्लेइंग क्या दिखा रहा है आपको? सब देखिए, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन मतलब बगीचे में खेल रहे हैं। एक्शन दिखा रहा है, तो एक्शन वर्ड जब भी होता है आपका मतलब क्या कर रहा है? खेल रहा है, गार्डन में खेल रहा है। तो एक्शन दिखा रहा है, तो एक्शन वर्ड क्या होता है आपका? वर्ब हो जाता है। क्या होता है? वर्ब। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपका कोई एक्शन दिखाए, खेल रहा हो, पढ़ रहा हो, ये सब क्या हो जाता है? आपका वर्ब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे आपका वेरी क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, मतलब वह बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पे बहुत बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, वेरी जो है आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंट क्या है आपका? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है आपको वेरी। ठीक है, तो वेरी क्या हो जाएगा आपका? जब भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव को जब भी कोई चीज मॉडिफाई करेगा वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, सी स्पोक सॉफ्टली टू द चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टली क्या है आपका? देखिए सॉफ्टली जो है आपको, देखिए किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्पोक को। ठीक है, स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है। स्पोक क्या है आपका? यहाँ पे मेन वर्ब हुआ। ठीक है, क्या हो गया? ये मेन वर्ब। तो एडवर्ब कब हो जाता है? ये सॉफ्टली। देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, एलवाई जब भी रहेगा तो ध्यान रखिए ये क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। ये ट्रिक है। ठीक है, और एक चीज और, स्पोक जो है आपका यहाँ पे क्या है? मतलब उसने क्या करा? स्पोक का मतलब क्या है? बोलना। मतलब उसने जो है बच्चे से धीरे से बोला। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोक मीन्स क्या होता है? बोलना। तो ये क्या होता है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका वर्ब को जब भी मॉडिफाई करेगा सॉफ्टली, तो यह क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉफ्टली का एल वाई लास्ट में रहेगा। ध्यान रखिएगा क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे यहाँ भी देखिए क्वेश्चन 6 में भी आपका वही है, द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो यहाँ पे देखिए एल वाई लगा हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका एडवर्ब का ही आता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल वाई जब भी लास्ट में रहेगा ये क्या होता है? एडवर्ब हो जाता है। ट्रिक है ये। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइव लाउडली जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, वर्ब को डिस्क्राइब करे तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और जो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में। ठीक है, और आप लोगों के लिए हम चाहते हैं डेली क्लास लाएं, और डेली क्लास आ भी रही है लाडला इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे डेली आप लोग विजिट कीजिए, ताकि आप लोगों को कंपटीशन लेवल का हमेशा क्वेश्चन हमेशा स्ट्रांग रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आई हैव टू पेन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है टू क्या है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देखिए, टू जो है नाउन की क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, आई हैव टू पेन्स। ठीक है, नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, पेन्स की आपको क्वांटिटी बता रहा है। मेरे पास दो पेन है। पेन कितने हैं उसके पास? दो पेन है। तो जब भी आपका नंबर वाली बात आए, ठीक है, जब भी आपका नंबर वर्ड आए वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही सेट अंडर द ट्री।
देखिए अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अंडर जो है आपका पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है, पोजीशन दिखा रहा है। जब भी आपका यहाँ पे प्लेस हो या फिर पोजीशन वर्ड हो, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका प्री पोजीशन हो जाता है। जैसे ही सेट अंदर, मतलब वह पेड़ के नीचे बैठा है, कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे। तो अंडर, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लेस रहे या फिर पोजीशन वर्ड रहे, मतलब पोजीशन दिखा रहे हैं, नीचे ऊपर अगल बगल जहां भी हो वो दिखाए, वो क्या हो जाता है आपका प्री पोजीशन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए माई यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, देखिए माई जो है नाउन को पॉजिटिवली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, माई जो है नाउन को पॉजिटिवली डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे माय हो या फिर योर हो या फिर हिज हो, ये क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माय हो, योर हो, हिज हो, ये सब क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो एडजेक्टिव में ही आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वी वेंट देयर यस्टरडे। देखिए वी वेंट देयर यस्टरडे का मतलब हो गया वह हम वहाँ कल गए थे, ठीक है, वी मतलब क्या होता है हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम वहाँ कल गए थे। तो देखिए यहाँ पे टाइम बता रहा है यस्टरडे, ठीक है, टाइम जब भी बता रहा है टाइम वर्ड क्या होता है आपका एडवर्ब हो जाता है, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। टाइम वर्ड यस्टरडे कल हो, परसों हो, या फिर आपका टाइम जो जो भी दिया रहे 12 बजे 11 बजे, ये सब क्या होता है आपका एडवर्ब हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ही कैन स्विम वेरी वेल। तो यहाँ पे आपको बताना है स्विम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो देखिए स्विम मतलब कि जैसे कि ही कैन स्विम वेरी वेल, मतलब वह बहुत अच्छा तैर सकता है। तो स्विम क्या है आपका यहाँ पे, देखिए एक्शन दिखा रहा है, एक्शन वर्ड है ये, एक्शन वर्ड क्या हो जाता है आपका verb हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखिए राइजेस यहाँ पे क्या है, मतलब कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्शन है या फिर स्टेट है, ठीक है, एक्शन स्टेट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब वह सूरज पूरब में उगता है, तो यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्शन वर्ड क्या होता है आपका भाव हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑफ यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। देखिए यहाँ पे ऑफ जो है, यहाँ पे फॉन्ड ऑफ क्या है आपका, यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ पे आपका सर्टेन वर्ड्स के साथ जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन है, क्योंकि सर्टेन वर्ड्स के फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। देखिए यहाँ पे ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ हो गया, इन हो गया, ये सब क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो जो प्रीपोजिशन पार्ट को पढ़े हैं तो उसे समझ में आ रहा होगा, फॉन्ड फॉन्ड के साथ ऑफ लगा हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन के साथ है, ठीक है, प्रीपोजिशन का ही ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एंड बताना है क्या है यहाँ पे, ठीक है, मतलब वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ एंड को सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, एंड जो है आपका सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहा है। तो जब भी आपका ज्वाइन करने वाली बात है, ठीक है, ज्वाइन वाली बात है किसी भी पार्ट में, ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पे बताइए क्या हो जाता है कंजक्शन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है कंजक्शन। ये प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये सब इसका आपका गलत हो जाएगा और ये सब चीज दोगे तो यहाँ पे कंजक्शन जो है क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन का काम करता है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाव डेट वाज अमेजिंग। तो यहाँ पे देखिए वाव क्या है, यहाँ पे देखिए वाव मतलब क्या, वाह वह अद्भुत था। तो यहाँ पे इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे सडन फीलिंग है, ठीक है, सडन फीलिंग आ रहा है, वाव कितना अच्छा है, कितना अद्भुत है, तो यह सडन इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे इमोशन एक्सप्रेस करेगा जब भी, तो आपको ये क्या हो जाता है इंटरजेक्शन हो जाता है, वाव हो गया, अलास हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है इंटरजेक्शन में आता है। तो आपका ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, इंटरजेक्शन का पार्ट है, वाव हो गया, अलास हो गया, ठीक है, हुरे हो गया, ये सब क्या है आपका इंटरजेक्शन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए हार्ड क्या है, देखिए वह रोज मेहनत से काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड जो है यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ब को जब भी मॉडिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा एडवर्ब बन जाता है, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हार्ट जो है बॉब को मॉडिफाई कर रहा है, वह रोज मेहनत से काम करता है, वह काम करता है लेकिन मेहनत से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस इज एन ओल्ड हाउस। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, यह एक पुराना घर है। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड हाउस, तो यहाँ पे आपको ओल्ड बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। देखिए ओल्ड जो है आपको नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन कौन सा है इसमें आपका हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो भी पास वाले वर्ड को देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी आपका जो भी जिसमें अंडरलाइन हो, जैसे यहाँ पे ओल्ड है तो ओल्ड के पास वाले वर्ड क्या है, हाउस है। ठीक है, हाउस क्या है इसमें, नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओल्ड, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन को जब भी डिस्क्राइब करती है क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सी रैन वेरी फास्ट। ठीक है, सी रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ी। तो यहाँ पे देखिए फास्ट जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ये वेरी क्या हो जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, बहुत तेज हो रहा है, ये क्या होता है, वेरी क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये फास्ट। ठीक है, तो वेरी इसमें नहीं आएगा, पास वाले वर्ड है लेकिन ये जो है इसमें आपका कंटेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फास्ट जो है रेन पे आ जाएगा। तो ये जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वह दौड़ा लेकिन बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, तेज दौड़ा है, तो यहाँ पे आपको तेज, फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज। ठीक है, तो तेज दौड़ा है, तो ये क्या हो जाता है आपका एडवर्ब में चले आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दे लिव इन अ बिग सिटी। तो यहाँ पे देखिए बिग आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। देखिए बिग जो है मतलब वे एक बड़े शहर में रहते हैं, तो यहाँ पे बिग जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन इसमें कौन सा है, सिटी। सिटी क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, जब भी आपका ये जो है नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो क्या हो जाता है, जो भी ये जो वर्ड है आपका बड़ा, मतलब कि वे एक बड़े शहर में रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बड़े शहर में। ठीक है, तो बड़ा शहर क्या हो गया यहाँ पे आपका बिग जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे देखिए वह एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे राइटिंग एक्शन है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस है आपका यहाँ पे इसमें, वो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे राइटिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, आई मेट हिम अस्टरडे। तो हिम का यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हिम आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट है, नाउन की जगह यूज हुआ है यहाँ पे, आई मेट हिम अस्टरडे। ठीक है, मैं उससे कल मिला, तो यहाँ पे नाउन की जगह यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, आई मेट हिम अस्टरडे। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउन की जगह जो यूज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। तो यहाँ पे देखिए सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ मतलब वह हमेशा सच बोलती है, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ मतलब वह हमेशा सच बोलती है। ऑलवेज हो, नेवर हो, ऑफेन हो, ये सब क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। क्या होता है, एडवर्ब। आपको बताया था एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन एडवर्ब से ही आएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम एडवर्ब को ज्यादा क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। और 2026, 27, 28 ये सब में जो है ना खास तौर पे आपको एडवर्ब का ही क्वेश्चन दिखेगा, आप देख लीजिएगा चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और 10 से 20 बच्चे तक आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का हेल्प मिले। ठीक है, सेशन आप लोगों के लिए डेली करवाया जा रहा है, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।